नेटो चीफ की रूस को लेकर बड़ी चेतावनी। क्या कह रहे हैं नेटो चीफ? रूस को हल्के में लेने की गलती ना करें, यह कहा है नेटो चीफ ने। पश्चिमी देश रूस को कम ना आके, जेम्स स्टोल्टनबर्ग ये कहते हुए रूस से अब और सतर्क रहने की जरूरत है, नेटो चीफ ने ये वार्निंग दी है। तो उस वक्त जब पूरी दुनिया मिलकर रूस को कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है, और नहीं पूरी दुनिया तो नेटो और अमेरिका के जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज या कुछ और पश्चिमी देश, वो जिस तरह से रूस को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त अगर नेटो चीफ कह रहे हैं कि रूस को हल्के में लेने की गलती ना करे, तो इस बयान के बहुत मायने हैं। और चलिए इन्हीं मायनों को समझने के लिए सीधे चलते हैं रवि और अंजलि के पास। रवि और अंजलि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और वो आपके लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं कि आखिर नेटो चीफ के इस बयान का मतलब क्या है। ओवर टू यू रवि और अंजलि। जी हाँ गौरव, नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने वार्निंग दी है। क्या है वो वार्निंग, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बिग बॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने एक एक करके रखेंगे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले कहा गया है कि रूस की सेना को कम ना आके वेस्टर्न कंट्रीज, ये बड़ी बात रवि कही गई स्टोल्टनबर्ग की ओर से। बिल्कुल, रूस से सतर्क रहने की बात कही उन्होंने। रूस के पास काबिल और विशाल सेना है, ये उन्होंने अपने बयान में रेखांकित किया है। जी हाँ, और रूस की सेना भारी नुकसान झेल सकती है, ये भी कहा है नेटो चीफ ने वॉर की सिचुएशन में। युद्ध में रूसी सेना का बेहद क्रूर रूप भी दिखता है और अभी तक दिखा है, ये साफ तौर पे वो कह रहे हैं। जी हाँ, यूक्रेन को अंधेरे में रखेगा रूस, ये भी एक बड़ी जानकारी है जिसके बारे में आपको डिटेल्स हम देने वाले हैं। देखिए, यूक्रेन को सर्दियों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये लगातार कहा जा रहा था। पुतिन का प्लान यूक्रेन को अंधेरे में रखना है, ये अभी तक की जानकारी है। और निश्चित तौर पर इससे यूक्रेन पर और दबाव बढ़ेगा। सर्दियों में यूक्रेन में गर्म पानी, बिजली, हीट की कमी होगी और ये एक हथियार है रूस के पास। जी हाँ, कहा जा रहा है कि एनर्जी क्राइसिस जानबूझ करके क्रिएट की गई थी। सर्दियों में यूक्रेन में गर्म पानी, बिजली, हीट की जो भारी कमी झेलनी पड़ेगी यूक्रेन को, इसका बड़ा लॉस जो है वो यूक्रेन में रह रहे लोगों को भी होगा, और इसीलिए अब ज़ेलेंस्की उस तरीके की प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो जो ये युद्ध है वो और ज्यादा भीषण होने वाला है जैसे ही सर्दियां होंगी। क्या पूरा यूक्रेन जम जाएगा इस ठंड में, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बड़ा एक्सपर्ट पैनल इस वक्त है। विनय शुक्ला हमारे साथ है, फॉरेन एक्सपर्ट। उर्वशी गौर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मैक्सिको से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ हैं, विश्लेषक, फ्रांस से जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, फॉरेन एक्सपर्ट। सुरेश कुमार गोयल, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुमित कुमार झा, फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े। सबसे पहले मैं आ रही हूँ आपके पास, जो कि मैक्सिको से उर्वशी गौर हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप उर्वशी जी क्या कहेंगी, जो नेटो चीफ की तरफ से ये वार्निंग सामने आई है कि यूक्रेन के लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली है इस ठंड में, आपका रिएक्शन? देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि जब से युद्ध प्रारंभ हुआ था हर एक चैनल पर हर एक विश्लेषक यही बात कर रहा था कि रूस के पास बहुत बड़ी सेना है, रूस काबिल है, विशाल सेना है, काफी लंबे समय तक लड़ सकता है, और वो देखने को भी मिल रहा है। काफी लंबे समय से अभी युद्ध चल रहा है और अभी तक चल रहा है। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि अब बिजली की एनर्जी क्राइसिस जो झेलेगा यूक्रेन, तो ये भी बातें पहले से ही लगातार चलती आ रही थी कि अब सर्दियां आएंगी। सर्दियों में यूक्रेन के साथ साथ बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो भी परेशानी झेलेंगी, और इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड परेशानी झेल रहा है और अब आगे भी झेलेगा। तो ये कोई, मुझे पर्सनली लगता है कि नई बात नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही सबको पता था कि अगर ये युद्ध आगे खिंचता है, लंबा खिंचता है, तो ये दिक्कतों का सामना यूक्रेन को करना पड़ सकता है। और उसके बावजूद अब ये देखिए ना कि कई बार ये कहा जा रहा था पहले कि शायद इन तमाम प्रॉब्लम्स को सोचकर यूक्रेन घुटने टेक देगा, यूक्रेन कहेगा कि आने वाले समय में मेरे लोगों को, मेरे देशवासियों को परेशानी होगी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाकी और कंट्रीज उसको बिल्कुल सही कह रही हैं उर्वशी आप। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।